Hello, good morning student. My name is Goswami Hemali. I am your हिंदी टीचर। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में ले लिया था। हमने उसमें क्या क्या किया था, हमने हमारे काव्य एक्सप्लेन, फिर हमारी जो एक्सरसाइज थी मैंने वो एक्सप्लेन की थी, और उसके बाद का जो सेशन था उसमें हमने हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने CW में राइट कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारा फर्स्ट चैप्टर के सेशन। नाउ अब हम हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 तिनके का सहारा, उसका सेशन 1। चैप्टर 2 तिनके का सहारा, वो अब हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये एक स्टोरी है, कहानी है अकबर और बीरबल की। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाऊंगी, सुनिए ना सभी को। तो बच्चों एक बार आप लोगों ने तेनालीरामन का नाम सुना ही होगा। तेनालीरामन है वो साउथ के है, जैसे कि यहाँ पर हमारे अकबर बीरबल है, वैसे साउथ में तेनालीरामन प्रसिद्ध थे। हम लोग उसकी अभी सब पर उसकी एक सीरियल भी आती है, वो भी कई बार देखते होंगे। तो उसकी मैं एक आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी। एक दिन की बात थी, तेनालीरामन और उसके राजा थे, वो दोनों सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। अपना जो राजा का महल था उसके बाहर एक गार्डन था और वहां पर वो दोनों टहल रहे थे। फिर टहलते टहलते राजा ने कहा किससे, तेनालीरामन से, कि तेनाली तुम्हें पता है कि बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चोरियां होने लगी है। तो तेनालीरामन ने कहा हाँ मुझे पता है कि बहुत चोरियां भी हो रही है। फिर तो उसके बारे में हमें कुछ सोचना होगा, ऐसा किसने कहा, राजा ने तेनालीरामन से। फिर क्या हुआ, फिर तेनालीरामन थे वो तो सोचते सोचते अपने घर पे चले गए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि तेनालीरामन के घर ही चोर आए, और फिर उन्होंने क्या किया कि चोर जो आए थे तो वो तो एक विंडो से देख रहे थे। तो तेनालीरामन ने उसे देख लिया था कि ये कोई अनजान व्यक्ति है जो मुझको सुन रहा है और मेरी बारी से वो मुझे देख रहा है। तो फिर उसने तो तेनालीरामन ने एक आइडिया लगाया, और उसने क्या किया, उसकी जो पत्नी थी उनसे कहा कि सुनती हो कि बहुत अभी आजकल बहुत चोरियां होने लगी है, और मैंने तो हमारा जो सारा कीमती सामान है वो एक बक्से में भर के मैंने तो वो सारा सामान हमारे खेत के कुएं में डाल दिया है। ऐसी सारी बातें वो तो अपनी पत्नी से कर रहा था, और ये सारी बातें कौन सुन रहे थे, वो 3 चोर थे ना, वो सुन रहे थे। तो वो 3 चोर तो मन में ही मन में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उसे तो लगा कि चलो अच्छी बात है, अब हमें हमारे तेनालीरामन के घर हम चोरी करेंगे पर हमें वहां पर कुछ ढूंढना पड़ेगा नहीं, क्योंकि तेनाली ने तो खुद ही बता दिया कि उसने अपना कीमती सामान कहाँ रखा है। और फिर क्या हुआ कि वो तीनों चोर थे वो तो गए उसके खेत में, और खेत में जो कुआं था ना उसमें देखने लगे। तो कुएं में थोड़ा पानी था, तो पहले एक चोर ने कहा कि चलो अब हम एक काम करते हैं कि कुएं में से पहले थोड़ा पानी निकाल लेते हैं, ताकि जो सामान भरा हुआ बक्सा है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर क्या हुआ कि तीनों ने एक करके पानी की बाल्टी उसमें डाली और पानी निकालते गए, और ऐसे खेत में डालते गए। और खेत की जो सिंचाई होती है ना, जिसको खेत हम जब फसल बोते हैं तब उस पर पानी हर रोज डालना पड़ता है और उसकी सिंचाई की जाती है। तो क्या हुआ, ये दोनों तीनों तो पानी ऐसा डालने लगे और खेत की तो अच्छी तरह से पानी से भरपूर सिंचाई हो गई। और उसको और तेनालीरामन ने क्या किया था, इसी दौरान जब चोर यहाँ पर आए ना, तब तेनालीरामन ने राजमहल में सैनिकों को बुलवा लिया था उन तीनों चोरों को पकड़वाने के लिए। और ये 3 चोर थे, ये तो यहाँ अपना काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे, अपना पानी निकालने का, और बक्से ढूंढ रहे थे बक्सा। और फिर तो वो तो वैसा काम कर रहे थे, और तेनालीरामन थे वो
वो सैनिकों को लेके आ गए और वो तीनों चोर पकड़े गए। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे तेनालीरामन ने कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि उन्होंने देखा कि चोर ने उनको सुन रहे हैं, तो उन्होंने गलत बात बताई और उन लोगों को पकड़वा लिया। ओके, तो हमें भी ऐसी सारी बातें हैं जो तेनालीरामन है, बीरबल है, ऐसे जो सारे राजा के कोई भी कष्ट हो तो वो अपने तरीके से उसको सोल्व करते थे। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 2 है, तिनके का सहारा। वो अभी हम इस सेशन में हम हमारा हाफ चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? शब्दार्थ। शब्दार्थ क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर हमें शब्दार्थ आएंगे, शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ हमें समझ में आएंगे तो ही हमें सेंटेंस में पता चलेगा कि ये शब्द है जो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ अब हम देखते हैं। फर्स्ट है सैर। सैर यानी कि घूमना। सैर यानी कि घूमना। ये वाला सैर नहीं, क्योंकि ये वाला सैर तो क्या हो जाएगा? लायन। क्या हो जाएगा? लायन। तो शेर यानी कि घूमना। हम कहते हैं कि चलो आज तो हम दूर कहीं सैर करने जाते हैं, यानी कि घूमना। फिर हुआ तिनका। तिनका यानी सूखी घास का टुकड़ा। तिनका यानी कि सूखी घास का टुकड़ा, जो एकदम घास होती है और उसका सूखी घास, ग्रीन वाली नहीं, सूखी घास और उसका एक छोटे बड़े टुकड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तिनका। क्या कहते हैं? तिनका। फिर है मृत्युदंड। क्या है? मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। मृत्यु यानी कि मौत और दंड यानी कि सजा, दोनों को ज्वाइन करके क्या होगा? मौत की सजा। मृत्यु यानी कि मौत और दंड यानी कि सजा, यानी कि मौत की सजा। हो गया? सैर यानी घूमना, तिनका यानी सूखी घास का टुकड़ा और मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। तो चलो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अपनी बुक में वो पेज निकालना है और मेरे साथ साथ आप लोगों को अपनी फिंगर उसके साथ चलाते जानी है, और मैं जो यहाँ पर रीड कर रही हूँ वो आपको भी रीड करते जाना है। मैं रीड करती जाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। तो सबसे पहले चैप्टर 2 तिनके का सहारा, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। तो आपको हमें तो पता ही है कि अकबर का जो दरबार था उसमें बीरबल नाम का एक मंत्री था। और ये बादशाह अकबर थे, वो कैसे थे? मुगल थे। कैसे थे? मुगल थे, यानी कि मुस्लिम थे। वे बहुत बुद्धिमानी थे। ये जो बीरबल थे वो कैसे थे? बहुत बुद्धिमानी, बहुत चतुर थे। गर्मी के दिन थे। अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नाव में सैर करने निकले। गर्मी के दिन थे और अकबर राजा थे, वो अपनी दरबारियों के साथ, दरबारी यानी कि उसके साथी, उसके जो साथ साथ रहते हैं वो सभी दरबारियों के साथ घूमने निकले थे, सैर पे निकले थे, यानी कि घूमने निकले थे। और सीजन कैसी थी? गर्मी की। बीरबल भी उनके साथ थे, और उसके साथ बीरबल तो थे ही, क्योंकि वो तो उसी के साथ ही रहते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। देखो ये थोड़ी बड़ी लाइन है, उसका फुल स्टॉप थोड़ा देर से है, वापस मैं रीड कर रही हूँ। तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। तो क्या हुआ? नाव थी, नाव यानी कि बोट, नदी में वो लोग सैर कर रहे थे, तो वो जो बोट थी, नाव थी, वो नदी के बीचों बीच पहुंची। और तब क्या कहा? एक तिनका था, वो तिनका अकबर राजा ने अपने हाथ में लिया और कहा कि जो इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन का राजा बनाऊंगा।
ओके, ऐसा उन लोगों को राजा ने कहा। जो नदी पार नहीं कर पाएगा, जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड यानी कि मौत की सजा। जो नदी पार नहीं कर पाएगा यानी कि ये तिनके के सहारे जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह की तो बात ही ऐसी थी, एक तिनका और उसके सहारे कोई नदी पार कर सकता नहीं है। तो सभी जो उसके साथ दरबारी होते वो सभी कैसे हो गए, एकदम चुप हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। पता है कि जिसका कोई भी आंसर नहीं देखा उसका कोई ना कोई हल किसके पास हो सकता है, बीरबल के पास। तो राजा अकबर की तो सारी आशाएं किस पर थी, बीरबल के साथ थी। और उन्होंने तो बीरबल के सामने देखा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से कहा। फिर बीरबल भी थे ऐसे कि उसको कोई प्रश्न मिलता तो जब तक वो उसका हल नहीं निकाल लेते थे तो वो उसको छोड़ते नहीं थे। और बादशाह ने बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से कहा, यानी कि वो कुछ सोच रहे थे, वो बात उन्होंने बादशाह से की। आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। उन्होंने क्या कहा, वो जो सोच रहे थे ना उन्होंने वो किया, कहा बादशाह ने कि पहले मुझे आप एक दिन का बादशाह बना दीजिए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। राजा ने क्या कहा था कि जो नदी तिनके का सहारा लेके पार करेगा मैं उसे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और बीरबल ने क्या कहा, क्योंकि उसी के पास हल है, बाकी सब तो कैसे थे, चुप थे। तो फिर क्या हुआ, जो बीरबल ने क्या कहा कि पहले मुझे आप एक दिन का बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारा लेके मैं नदी पार कर लूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बनाता हूँ। क्या कहा बादशाह ने कि चलो ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि बीरबल है वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो उन्होंने तो क्या किया कि कह दिया कि चलो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें बादशाह बनाता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट फिर क्या हुआ वो अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि फिर क्या हुआ और बीरबल ने कैसे नदी पार की तिनके का सहारा लेके। सारा जो चैप्टर था उसमें क्या था एक बार हम रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो। अकबर बादशाह थे, मुगल बादशाह, उसके साथी थे बीरबल, वो कैसे थे, बहुत बुद्धिमानी चतुर थे। और क्या चल रहा था, गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में ये सब कहाँ गए थे, सैर पर गए थे। और सैर पर जाके फिर नदी में जब नाव बीचों बीच आई तब बादशाह ने क्या कहा, एक तिनका लिया और तिनका लेके उन्होंने क्या कहा कि जो ये नदी ये तिनके के सहारे पार करेगा मैं उसे एक दिन का राजा बना दूंगा। और फिर सबकी आवाज चुप हो गई, कोई कुछ बोला नहीं। और फिर अकबर ने किसके सामने देखा, बीरबल के सामने। और बीरबल ने सोचते हुए क्या कहा कि पहले आप मुझे एक दिन का राजा बनाइए। और फिर राजा ने उन्हें एक दिन का राजा बना दिया। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट भी दी है। वर्कशीट में आप लोगों को शब्दार्थ लिखने हैं और थोड़ी सी ब्लैंक्स है, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।